हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट। आपका फिर से स्वागत है माय एजुकेशन टारगेट में। तो आज का सब्जेक्ट है भारत का प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास हम आज से शुरू करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपको लगातार आता ही रहेगा। तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो प्राचीन भारत जो कई हजार वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले मानव को धीरे धीरे विकसित होने में क्या समय लगा, क्या क्या किए, कहाँ कहाँ गए, उनका सोच क्या था, प्राचीन भारत में यही सब हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि प्राचीन भारत को कैसे एक विस्तृत रूप से समझे। तो आज से ही ये प्राचीन भारत आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो समझते हैं। स्रोत के आधार पे प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? तो स्रोत के आधार पर। क्योंकि कोई भी चीज़ को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य होना जरूरी है या उसका कुछ प्रमाण मिलेगा। उसके आधार पे ही हम लोग और डिसाइड करते हैं कि हाँ ऐसे थे, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं थे। तो जैसे जैसे मानव विकसित होते गए तो उसका क्या हुआ, खोज हुआ। तो कहीं कोई सामान मिला, वो साक्ष्य हो गया, कुछ लिखित प्रमाण मिला। उसी के आधार पे क्या करते हैं, जो इतिहासकार थे वो अनुमान लगाए और उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको स्रोत के आधार पे, किसके आधार पे? स्रोत। स्रोत के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एगो प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आपको आद ऐतिहासिक, और तीसरा आपको प्राग आद और ऐतिहासिक। तीन भागों में बांटते हैं। अब इसको समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का ये क्या था। प्राग ऐतिहासिक के वो काल था जिसमें आपको ओनली साक्ष्य मिला है। साक्ष्य यानी कुछ टुकड़ा हो गया चांदी का, या कोई कांस्य का, या कोई आपको भवन का निर्माण हो गया। इस तरह का साक्ष्य, ओनली साक्ष्य मिला है। उस साक्ष्य के आधार पे ही इसको 3 भागों में बांट दिए, स्रोत के आधार पे। जैसे आपको प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का। जैसे प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल, पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। उस समय आपको हथियार बनाया गया था, पत्थर के, बड़े बड़े पत्थर का। ओनली हथियार के आधार पे पाषाण काल जो था उसी को क्या कहते हैं, आपको प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। उसके बाद आते हैं आद ऐतिहासिक काल। यह वो काल था जिसमें आपको आद ऐतिहासिक काल में आपको साक्ष्य तो मिला, उसके साथ कुछ लिखित प्रमाण भी मिला। लिखित प्रमाण का आपको लिखित में कुछ लिपि मिला जिसको हम क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है। आद ऐतिहासिक काल में दोनों मिला, लिखित भी मिला और आपको प्रमाण भी, साक्ष्य भी मिला। लेकिन हम साक्ष्य को क्या करें, उस समय जो लिखित प्रमाण मिला उसको हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन ऐतिहासिक काल जैसे हुआ उसमें आपको साक्ष्य तो मिला, उसके साथ साथ लिखित प्रमाण भी मिला जिसको हम लोग पढ़े कि
हाँ ऐसे ऐसी घटना हुआ, यहाँ कौन सा राजतंत्र था या प्रजातंत्र था या व्यवस्था कैसे था, तो ये ऐतिहासिक काल में। तो आदि ऐतिहासिक हो गया आपको, जैसे हड़प्पा सभ्यता का नाम सुने हैं, उसमें आपको साक्ष्य भी मिला है और लिखित भी प्रमाण मिला है, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। लेकिन ऐतिहासिक काल में आपको साक्ष्य के साथ साथ आपको लिखित प्रमाण मिला जिसे पढ़ा गया। तो ये हो गया आपको वैदिक काल जो है उसके बाद का, कौन, ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले कौन थे, रॉबर्ट ब्रुस्कुट। इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किए किसके बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। और 1820 में जर्गनेस थॉमसन, कौन, 1820 में जर्गनेस थॉमसन थे जो थे इस काल को पाषाण काल और कांस्य युग, लौह युग में क्या किए, विभाजित किए। कौन, 1820 में जर्गनेस थॉमसन ने इस काल को 3 नाम दिए, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद आपको प्राग ऐतिहासिक काल भारतीय पुरातत्व, किसका, भारतीय के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन थे, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद पाषाण काल को भी क्या किया गया, तीन भागों में विभाजित किया गया। तो पाषाण काल को आपको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको लिखने का, इस चार्ट बनाने का एक ही मकसद है कि हर बात को आप लोग नोट नहीं कर पाइएगा। और ऐसा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा। तो आप कभी मोबाइल भी देख रहे हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, या कभी आपको समय नहीं मिल रहा है, वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यही मकसद है कि हम बोर्ड पे पूरा लिख देते हैं और उसको समझा देते हैं। देखिए, ये आधार हो गया, आधार के आधार पर कितना हो गया, 3। उसका काल क्या हुआ, चरण क्या था, लक्षण, औजार और महत्वपूर्ण स्थल और खोज। तो देखिए, पूरा पाषाण काल जो था आपको 25 लाख BC से 10,000 AD तक का काल था। वहीं मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC तक था। और जाते हैं वहाँ नव पाषाण काल पे, तो 10,000 से 1,000 BC था। ये जो पूरा पाषाण काल था इतना हो गया। लेकिन मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसमें भी 10,000 है और यहाँ भी 10,000 है। इसका अर्थ ये है कि कुछ हिस्सों में जो मानव थे कुछ विकसित कर लिए थे, यानी कुछ वहाँ पे विकसित हो गया था, कुछ सोचने की शक्ति, काम करने का शक्ति अलग अलग था। कुछ हिस्सों में आपको और विकसित उतना नहीं हो पाया था और कुछ हिस्सों में विकसित हुआ था। ये दोनों साथ साथ चल रहा था। उसके बाद आते हैं, देखते हैं इसका चरण पूरा पाषाण काल जो था उसे भी 3 भागों में बांटा गया।
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ये वही था। और आपको मध्य पाषाण एवं नव पाषाण लगभग सेम ही था। उसके बाद आते हैं लक्षण। जो लक्षण था पूरा पाषाण काल में, उस समय हथियार नहीं था, लोग विकसित नहीं हुए थे, तो वो लोग अपना भोजन वहाँ उस समय कृषि का भी या पशुपालन का भी व्यवस्था नहीं कर पाए थे लोग, तो जानवरों को मार के खाते थे लोग। तो जानवरों को मारने के लिए उन लोगों को दिमाग में आया कि इसे कैसे मारा जाए, तो वो लोग बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। और जब आप जहाँ स्थान बनाते थे लोग, वहाँ का जब वहाँ पे जो जानवर था समाप्त हो जाता था, तो वो फिर क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे कि वहाँ जाने के बाद फिर जानवरों का एक समूह मिल जाता था और वो अपना काम चलाते थे। उसी को समझते हैं। वह क्या था, आखेट शिकारी, खाद्य संग्राहक, पशुपालन, कृषि पालन, ये सब आपको पूरा पाषाण काल में नहीं था। आखेट शिकारी का मतलब वो शिकार करके खाते थे, और खाद्य संग्राहक इसका मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना जहाँ पे उनको खाने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जिस एरिया में रहते थे वहाँ का जानवर सब समाप्त हो जाता था और फिर वहाँ से वो दूसरे स्थान पे चले जाते थे। इसी लक्षण को जब आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो देखते हैं क्या यहाँ पे आखेटक शिकार का व्यवस्था था, उसके साथ खाद्य संग्रह इसमें भी था। ये लोग भी दूसरे स्थान पे जाते थे। जब एक स्थान पे जानवरों का समूह खत्म हो जाता था, नहीं मिलता था भोजन, दूसरे स्थानों पर जाते थे। लेकिन इसमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गया। पशुपालन की शुरुआत हुआ, बट पूर्ण रूप से नहीं हुआ। ये लोग क्या किए, सबसे पहले कुत्ता को अपना पशुपालन के। कुत्ता वो आपको दो दृष्टि से सही था। एक के कि कोई जानवर आता था तो कुत्ता भौंकने लगता है, आहट मिल जाता है, और उससे ये लोग समझ जाते थे कि कोई ना कोई जानवर आसपास है। तो ये कुत्ता जो था आपको सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सबसे पहले आपको कुत्ता का ही पालन होगा। लेकिन वही जब आते हैं नव पाषाण काल में, तो यहाँ क्या हुआ, आपको कृषि पालन शुरुआत हुआ, पशुपालन शुरुआत हुआ आपको नव पाषाण में। तो जब कृषि और पशुपालन का शुरुआत हुआ, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए यदि दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो कृषि नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या किए, एक अस्थायी स्थान क्या किए, अपना चूज किए और वहाँ अस्थायी रूप से रहने लगे। कृषि पालन की शुरुआत कर दिए, पशुपालन की शुरुआत कर दिए। कहाँ, तो नव पाषाण काल में। तो यहाँ वही है, कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गया। उसके बाद समान स्थलीय निवास प्रारंभ हो गया। उसके बाद आपको आते हैं औजार। औजार क्या क्या उस समय ये लोग उपयोग में लाए। तो यहाँ आते हैं कोटरजाइट, सल और ब्लेड। ये लोग बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण से आपको पशुपालन का शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन जब वहीं आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो उसी पत्थर को ये लोग क्या किए, छोटा रूप दिए, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर। माइक्रोलिथ का प्रयोग किए, सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग किए, यानी छोटे छोटे पत्थरों का आपको और विकसित करके उसको धार बना के, छोटा बना के, उन लोग को जो समझ में आया उस टाइप के ये लोग क्या किए, उपयोग किए। जब आते हैं नव पाषाण काल में, तो यहाँ स्लेट के बने औजार बनाए और उसका प्रयोग किए। इसी के आधार पे आप मध्य पाषाण काल में देखिए चौपानी मांडू जो यूपी में है, जहाँ से मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ। सराय नहराय यूपी में है, बागौर ये राजस्थान में है, आजमगढ़ एमपी ये हो गया। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल में, तो बुर्ज होम ये कश्मीर में है। गर्तवास का मतलब कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला, ठीक है। गुफा कटा कश्मीर में है। आपको चित्तौड़
जो बिहार में है, कोनियाडी यूपी में है, जहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये आपको ऐसे ही पूछेगा कि चौपानी मंडू कहाँ है, ऑप्शन में दे देगा। उसके बाद देखते हैं खोज में पूरा पाषाण काल में आग का खोज तो हो गया, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते हैं तो आग का प्रयोग हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जब नव पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पहिया कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गया पूर्ण रूप से। तो यहाँ ये मेरा प्राचीन भारत का इतिहास कि कुछ भाग को देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।